नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी जीडी का सामान्य मॉडल पेपर जो कि 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे कराएंगे। इसमें से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात है, आर्मी एग्ज़ाम कब लेगा। जो अभी न्यू डेट दिया हुआ है 27 मार्च 2022, ये डेट पे लेगा कि इससे आगे जाएगा, इसके विषय में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो आर्मी का जो CE एग्ज़ाम है ये 2 डेट में लेगा, ठीक है। फर्स्ट डेट जो पहले वाला जो है रुका हुआ एग्ज़ाम है वो लेगा, सेकेंड डेट में जो है जो उसके बाद वाला है उसको लेगा। तो अभी ये कोई क्लियर नहीं किया है कि 27 मार्च को हम जो है ना सब एग्ज़ाम ले लेंगे। बहुत सारा रैली भर्ती है, बहुत सारा जो है रिलेशन भर्ती है। 27 फरवरी को भी रिलेशन भर्ती की बहाली रखी गई थी। 2 दिन पहले 25 तारीख को बोला गया कि अब जो है ना हम न्यू डेट निकालेंगे। फिर उस डेट में भी मेंशन नहीं किया था उस लेटर में कि हम जो है ना मार्च को ही लेंगे, तो अगले डेट तक लेंगे। तो ये यदि रहता कि 27 मार्च को जो होगा उसमें हम लेंगे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, हम वो लेटर पे भी वीडियो बना के आप लोग को दिखा देंगे। तो इसलिए जो है आप मेहनत से बने रहें, वीडियो को जो हम वीडियो डालते हैं उसको देखें और वीडियो का सारा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें। और जब वीडियो हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके एनालिसिस पे भी ध्यान दें, वीडियो याद करें। एक दिन में 1-2 वीडियो जाता है तो उस वीडियो को कम से कम याद कर लें। एक दिन में 50 ही क्वेश्चन है तो 50 ही क्वेश्चन को याद कर लिया करें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो इंडियन आर्मी जीडी का सामान्य ज्ञान मॉडल नंबर 1 से आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल राज्य जो है सबसे पहले ये बताया कि जो ये उच्चतम न्यायालय है ना या उच्च न्यायालय, ये बंद और संवैधानिक है, ये खुली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और शिमला समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। शिमला समझौता के जो समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ए M.A. अयंगार, बी G.V. मांगलवर्क, सी हुकुम सिंह, डी संजीव रेड्डी। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी को 2015 में पूछा गया था और फर्स्ट क्वेश्चन यही था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी AU डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा AU हेम। इसका जो है स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी लोकमान्य तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये राइट आंसर होगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लोकमान्य तिलक जी को जो है 1897 में जो राजद्रोह कहकर इसको जेल में बंद कर दिया गया था। उसी समय इसने ये एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप हमको बंद कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो ये नारा किसने दिया था, तो लोकमान्य तिलक 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा है। ए टीपू सुल्तान, बी रंजीत सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ए राजा जयवंत सिंह, बी राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, सी राजा जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा राजा जय सिंह। अगला है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये टेक्निकल को क्वेश्चन पूछा था 2016-17 में। ए पाली, बी संस्कृत, सी अरेमेइक, डी प्रकृति। तो पाली राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और यदि बोलेगा भारत का सबसे अधिक ताप या गर्म जिला कौन है, तो वो होगा राजस्थान। राजस्थान कितना डिग्री है? लगभग 51 डिग्री सेल्सियस जो है ना यहाँ का टेम्परेचर। सबसे गर्म जिला राजस्थान। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा है ए जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, बी है कपूरथला पेरम्बूर, सी हैदराबाद और पेरम्बूर और उसके बाद वाराणसी पेरम्बूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में को चीन की कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? तो इसका ए नंबर में ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा जो है ना, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा चीनी या गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? यदि आप किसान हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें। आर्मी का एक ट्रेंड है बहादुर कि एक या दो क्वेश्चन किसानी से रिलेटेड पूछा ही जाता है। जैसे यूरिया में कितने % नाइट्रोजन है, क्योंकि हम लोग यूरिया यूज करते हैं। इसी तरह से जो है ना ये किस्म है, जैसे ए कपास, बी चावल, सी गेहूँ, डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। ये चावल का एक उन्नत किस्म का बीज है जो अधिक पैदावार करता है। अगला क्वेश्चन है, वह पुष्पकलिका जिससे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? दालचीनी से, इलायची से, लौंग से, धनिया से। तो इसका राइट आंसर होगा लौंग से। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। वो जो थी एस भंडारनायके 1960-1965 की ईस्वी में बनी थी। ये किस पार्टी की थी? तो ये फ्रीडम पार्टी की थी। चलते हैं भाग 2 में, और भाग 2 में आपको जो है ना 15 गो साइंस का क्वेश्चन मिलेगा जो ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 16 नंबर का, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन, बी सल्फर, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। जब किसी भी धातु को, जो क्रियाशील धातु है, उसको यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन के साथ जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
17 नंबर क्वेश्चन है, कमला ब्रैकेट में पीलिया के मुख्य लक्षण किस अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो ए अग्नाशय, बी आंत, सी यकृत, डी अमाशय। तो इसका राइट आंसर होगा सी यकृत। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा था 2015 के जीडी में कि पीलिया में आँख का रंग हो जाता है कैसा? तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। पीलिया बोलो, कमला बोलो या जॉन्डिस बोलो, ये सब नाम एक ही है। और ये सारे चीज़ जो है ना कहाँ धरता है? तो ये यकृत में धरता है। ये यकृत को गर्म कर देता है, जिसके कारण जो है ना आँख क्या होता है? पीला दिखाई देने देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ए CaO का जल में घुलना, NH4Cl का जल में विलयन बनना, NaOH का जलीय विलयन बनना, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो अमोनियम क्लोराइड है, इसको जल विलयन में जब हम जल से रिएक्शन कराएंगे या जल में देंगे तो ये तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक इसमें बाहर से उष्मा हम लोग देंगे नहीं। तो उष्मा शोषी का मतलब है कि उष्मा का शोषण करना। जब तक उष्मा देंगे नहीं तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी होता है कि जब रिएक्शन होता है तो बहुत मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे भोजन का पचना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और NH4Cl का जल विलयन बनाना ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिक में जैव आवर्धन समस्या में योगदान करती है? ए लेड, बी मरकरी, सी क्रोमियम, डी कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी। ये पारिस्थितिक जैव आवर्धन की समस्या में योगदान करता है। जैसे मरकरी यदि पानी में घुल जाए तो वो थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ये राइट आंसर उसका होगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी CO2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं गठन की ऊष्मा, बंधन ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, दहन की ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बंधन ऊर्जा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारे शरीर की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। हमारे शरीर का जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है वो होता है क्षारीय, बेसिक होता है। और इसका pH मान जो होता है 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। क्षारीय रुधिर का मतलब ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, और 7.4 क्षारीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है जो pH मान से रिलेटेड है। टमाटर का रस, मनुष्य का मूत्र, जठर रस, आसुत जल। आसुत जल कहते हैं हम लोग शुद्ध जल के। तो पहला तो बात हो गया, डी का 4 हो जाएगा क्योंकि शुद्ध जल का pH मान होता है 7। डी का जो है ना 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है टमाटर। टमाटर का रस का जो है ना pH मान लगभग हो जाता है, टमाटर के रस का pH मान हो जाता है 4.4 से 4.4 तक। तो इसका बी होगा। मूत्र का pH मान होता है 5 या 6 लगभग।
तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उसके लिए। और जठर रज का जो होता है उसका होता है 1 या 1.2, तो इसका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर 3। अगला है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट हाइड्रेट, CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान कितना होता है? A 7, B 5, C 9, D 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6, क्योंकि दूध जो होता है, दूध होता है अम्लीय, उसका pH मान 6 होता है, लमसम 6। अगला क्वेश्चन है pH स्केल में P किस बात का सूचांक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A पैमाना, B पुषांश अर्थात शक्ति, C पॉजिटिव, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा B पुषांश मतलब शक्ति, पीक मतलब शक्ति वो दर्शाता है किसका? हाइड्रोजन प्लस का। CuSO4 × 5H2O का विशिष्ट नाम है? नीला थोथा, धोने वाला सोडा, C जिप्सम, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नीला थोथा। नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4, इसमें जल मिल के रहता है इसीलिए 5H2O। जिप्सम तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इधर, जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? इसका 10, 12, 8, 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10। इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनने पर इसके pH मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब दूध से दही बनेगा तो pH मान और क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि दूध से जब दही बनता है तो दूध का pH मान लगभग 6 होता है, और दही जब बनता है तो उसका pH मान 3 या 2.5 सबके लमसम रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरल अधातु है? A ब्रोमीन, B आयोडीन, C मैग्नीशियम, D इनमें से कोई नहीं। तो तरल अधातु बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ब्रोमीन को हम लोग कहते हैं तरल अधातु। यदि तरल धातु बोलेगा तो पारा, Hg और Br। इस तरह से हम जीके का जो है 1 से 30 क्वेश्चन देखें। इस तरह से फिर हम लोग मैथ और रीजनिंग जो बच रहा है वो हम लोग जब यहाँ आएंगे तो कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहादुर। आप क्वेश्चन कोई भी भारी कोई भी हल्का नहीं होता है। क्वेश्चन यदि जाए तो ईमानदारी पूर्वक 1 बार 2 बार वीडियो ज़रूर देख लें। धन्यवाद।